अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रम्स मोहम्मद और आज बाइकिया पार्टनर्स के लिहाज से मैं आपको बाइकिया पार्टनर्स की एक और गलती, एक और ख़राबी बताने लगा हूँ, जिसकी वजह से अगर कोई बाइकिया पार्टनर ऐसे काम कर रहे हैं तो ये सीधी सी बात है कि आपकी आईडी ब्लॉक की जा सकती है। सबको पता है कि बाइकिया कस्टमर को किस हद तक सपोर्ट करता है और बाइकिया पार्टनर्स को किस हद तक सपोर्ट करता है। तो जब आपका कसूर नहीं होता तब आप ऑफिस के चक्कर काट रहे होते, तो जब आपका बेशक छोटा सा कसूर है, लेकिन अगर कसूर वैलिड है तो कंपनी आपके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। और सख्त एक्शन में जो सबसे बेहतरीन इनके पास टूल होता है वो ये है कि आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। और आपकी आईडी ब्लॉक होने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा भाई, क्योंकि बाइकिया पार्टनर्स का ढेर लगा हुआ है, हर बंदा बाइकिया में काम कर रहा है। तो काइंडली अपना मेयार, अपनी आईडी और अपनी जो ज़ात है ना, इसको बचा के रखें। थोड़ी देर पहले मैंने एक ऑर्डर बुक किया था, क्या कहते हैं, ख़रीदारी का, मज़े का ऑप्शन मैंने यूज़ किया था। तो वहाँ से मैंने एक चीज़ मंगवानी थी, तो उस पे कस्टमर से सॉरी राइडर से मेरा रब्ता हुआ और राइडर कह रहे हैं जी कि आपके डिडक्शन वॉलेट से कराएंगे आप। तो मैंने कहा डेफिनेटली, वॉलेट में पैसे मौजूद है तो वहीं से कटेंगे पैसे, मैं आपको जो परचेजिंग अमाउंट होगी वो दे दूँगा। वो कह रहे नहीं, आप मुझे किराया भी साथ दे दें, मेरे पास पैसे मौजूद नहीं है, मेरे पास पैसे कम है, मुझे पेट्रोल वगैरह देखना ये तो वो। ठीक है, मान लिया, होते तो कर देता, नहीं होते तो भी कर देता, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि भाई दरमियान में है बाइकिया, जो कस्टमर को भी रेफर कर रहा है, जो कस्टमर को भी डील कर रहा है और पार्टनर को भी डील कर रहा है, और कस्टमर को पार्टनर की तरफ और पार्टनर को कस्टमर की तरफ रेफर कर रहा है। ठीक हो गया, बाइकिया काम कंप्लीट है। हमने पेमेंट किसको करनी है? बीइंग अ कस्टमर मुझे बाइकिया को पेमेंट करनी है। मुझे उस बंदे का तो नाम भी नहीं पता, मैं उसको पेमेंट क्यों करूँ? बात समझ आ रही है ना? उस बंदे को मेरा नाम पता है तो वो मुझसे डायरेक्ट डिमांड कर सकता है। दरमियान में कौन है? बाइकिया। बाइकिया को मैं ऑलरेडी 1200 रुपये पे कर चुका हूँ और जो मेरे कस्टमर अकाउंट में 1200 रुपये मौजूद है। और कस्टमर के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि बीइंग अ कस्टमर, अगर आपके वॉलेट में 1200-1500 रुपये मौजूद हैं तो वो पैसे आप विड्रॉ नहीं कर सकते, वो पैसे आप यूज़ कर सकते हैं डिलीवरीज, ख़रीदारी वगैरह इसी तरीके से। ठीक है, अब अगर उन पैसों पे आपको कहा जाए कि नहीं मैं आपके वॉलेट में डाल दूंगा, आप मुझे कैश दे दें, तो मुझे उन 1200 रुपये जो मेरे वॉलेट में मौजूद है उसका क्या फ़ायदा? ये सोच है एक कस्टमर की, जो कि 100% ठीक है, क्योंकि वो कंपनी को दे चुका है। राइडर कंप्लीट करेगा, राइडर का जो 20% कटने के बाद 80% हिस्सा होगा वॉलेट में एडजस्ट उसको कर दिया जाएगा, राइडर को पेमेंट मिल जाएगी। बात समझाने का मकसद ये है कि राइडर का डिमांड करना कि आप मुझे कैश दे दें सरासर गलत है। इसकी बिना पे अगर कस्टमर कंप्लेन, ये सिर्फ इतनी सी कंप्लेन, क्योंकि और तो कोई इतना बड़ा मसला है नहीं, अगर कस्टमर इतनी सी भी कंप्लेन कर देता है कि मेरे वॉलेट में पैसे मौजूद थे लेकिन राइडर ने मुझसे कैश डिमांड की तो मैंने कैश दे दिया, लेकिन ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, तो नाम किसका ख़राब हो रहा है? बाइकिया का। तो बाइकिया या तो उस राइडर पर पेनल्टी डाल देगा या उसकी आईडी को बंद कर देगा और कहेगा आप करीबी ऑफिस विजिट करें, और इस रीज़न के साथ उससे बातचीत होगी। राइडर वहाँ पे जाएगा नहीं, वो कहेगा जी बाइकिया चोर ये वो। मैं ये नहीं कह रहा कि बाइकिया कुछ जगहों पे हर जगह पे सही है, कुछ जगहों पे गलत भी है, जहाँ पे वो बोनसेस वगैरह का इशू आता है, गारंटीज़ का इशू आता है, कुछ ऐसी ऑफर्स होती हैं जो बिना बताए ख़त्म कर दी जाती, वो प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो सीधी सी बात ये है कि भाई अगर कस्टमर के वॉलेट में पैसे मौजूद हैं तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उस कस्टमर को बोलो कि मुझे आप कैश दो। ठीक है, राइड आई, वॉलेट पॉजिटिव नज़र आ गया, आपको वहीं पर समझ आ जाना चाहिए कि जो सी ये राइड है मेरी डिडक्शन वॉलेट से होगी। इस पे अगर आप कस्टमर को कॉल करके, स्पेशली मुझे कॉल की गई ना, और इसी मकसद के लिए कॉल की गई, स्पेशली कॉल करके आप कस्टमर को कहेंगे कि आप पैसे वॉलेट से कटाएंगे, पूछना बनता ही नहीं है भाई। वॉलेट पे पैसे नज़र आ गए हैं, आपको समझ आ गई कि पैसे वॉलेट से कटेंगे। अगर राइट द एंड, जिस टाइम पे राइड एंड होती है उस टाइम पे अगर कस्टमर आपको 100-200 रुपये दे देता कि मेरे वॉलेट में डाल दो, तो वो उसकी मर्ज़ी है कि वो वॉलेट में रखना चाहता है या नहीं। आप कोई नहीं होते कि ये सवाल भी करें। मैंने अपने 4 साल के करियर में आज तक ये सवाल नहीं किया किसी से भी। अगर कस्टमर के वॉलेट से आपको पॉजिटिव नज़र आ गया है और आप वो चीज़ नहीं करना चाहते, आपके पास 1 मिनट का टाइम है ना, कि उसी टाइम पे राइड कैंसिल कर दे। क्यों कन्फर्मेशन करें? क्यों कस्टमर से उसको लिटरली तंग करें कि वो अगली बार राइड बुक करने से पहले ये सोचे कि यार ये इसके राइडर तो कॉल कर लेते हैं कि अगर वॉलेट में पैसे ही मौजूद है, फिर भी पूछेंगे कि आप कैश देंगे या मतलब वॉलेट से कटाएंगे। तो ये बातें नहीं होती, प्रोफेशनल वे ये काम करने का है ही नहीं। तो बराए मेहरबानी, अगर आपको वॉलेट की राइड नहीं चाहिए और राइड एक्सेप्ट करने, अब तो
मतलब राइड जब आप एक्सेप्ट करेंगे साथ ही ऊपर लिखा हुआ आ जाता है ना कि वॉलेट में कितने पैसे मौजूद हैं। अगर आपको नज़र आ गया कि ये वॉलेट वाली राइड है तो बराहे मेहरबानी मेरे भाइयों आराम सुकून से उस राइड को 1 मिनट के अंदर अंदर साथ ही कैंसिल कर दो, बजाय इसके कि आप कस्टमर को कॉल करके उसको भी इरिटेट करो, और वो अगर इरिटेट होकर एक छोटी सी कंप्लेंट करता जो कि बाइकिया वाले बहुत बड़ी कंप्लेंट समझ के एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है, आपके काम करने के तरीके पे हो सकती है। अपने आप को प्रोफेशनल बनाएं। अल्लाह ताला तमाम भाइयों की मुश्किलात आसान फरमाए। मैं भी आप लोगों के जैसा ही हूँ, और मैं अगर ये काम नहीं कर रहा तो मैं चाहता हूँ कि ये काम कोई और भी ना करे, ताकि कस्टमर भी क्वालिटी मिले और पार्टनर भी। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।